हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। और आपको पता ही है ये हमारे सेशन चल रहे हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपके लिए रिवीजन सेशन ही है, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कॉलेज में, क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। और जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली कॉलेज में, आपके यूट्यूब पर प्ले लिस्ट चली हुई है बेसिक इकोनॉमिक्स की, वहाँ पर जाकर आप सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए। काफ़ी बच्चे कॉल करके मैसेज करके कह रहे हैं कि सर हमने क्लासेस नहीं ली, क्या करें हम? तो सीधा सा है कि आप यूट्यूब पर बेसिक इकोनॉमिक्स जो हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है उससे आप सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए। और टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको एक पीडीएफ भेजी हुई है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, उस पीडीएफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इसको कर लीजिए, ठीक है? इससे ज़्यादा और क्या ही करोगे। अब देख लेते हैं आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? Under the law of variable proportional, the average and the marginal product of the variable factor would ultimately। अब देखो क्वेश्चन क्या है। देखो हमारे दो लॉज थे, कौन कौन से? एक तो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल था, और एक और लॉ था जो था हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो हमारे दो लॉ थे। हिंदी में क्या कहते थे? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और आपका पैमाने के प्रतिफल। तो इन दो लॉ के बारे में बात हो रही है। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखो तीन चीजें होती है इसमें, तो होता है टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या पूछ रहा है? एवरेज और मार्जिनल के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक ग्राफ था, एक इसमें टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ था, फिर उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन का था, और लास्ट में एक मार्जिनल प्रोडक्शन जो कि ऐसे घटता हुआ बनता था, ठीक है। तो इसमें एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन का पूछ रहा है कि अंत्य क्या होगा। अंत्य क्या हो रहा है? दोनों ही डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिक्रीज। अगला क्वेश्चन करते हैं, रिटर्न टू स्केल इज। अब रिटर्न टू स्केल के बारे में ये पूछ रहा है शॉर्ट रन। ये क्या है? शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टाइमलेस और डायरेक्शनलेस। अब देखो अगर आपने क्लास ली है रिटर्न टू स्केल वाली, तो उसमें मैंने बताया है कि अगर हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिटर्न टू स्केल, तो ये लॉन्ग रन का पार्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल की, तो ये आपका शॉर्ट रन का पार्ट होगा, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल शॉर्ट रन, और रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन। रिटर्न टू स्केल में ऑल वेरिएबल्स होते हैं। ऑल क्या होते हैं? वेरिएबल, मतलब जो चेंजेबल है। और जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, और कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं। फिक्स मतलब आपका कांस्टेंट हो गया, और वेरिएबल मतलब जो चेंजेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ गए बात को? तो ये अगर आपने क्लासेस इसके बारे में नहीं ली दोनों टॉपिक में, तो अच्छे से पहले टॉपिक की क्लास ले लीजिए, फिर ये पढ़ लेना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके घटते हुए जो प्रतिफल है वो कब मिलेंगे किसी फर्म को। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, समोसे वाला। समोसे वाले में क्या हो रहा था? हमें घटते हुए प्रतिफल जब मिलते हैं, जब हम क्या करते हैं कि एक को और सबको कांस्टेंट रखें और सिर्फ एक को बढ़ाते चले जाएं। तो वहाँ हम क्या कर रहे थे? हमने वहाँ समोसे वाले एग्जांपल में क्या किया था कि जो हमारे लेबर थे, लेबर को हम बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और सबको हमने कांस्टेंट रखा। जब हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो इतना काम नहीं है, तो जो जितने ज़्यादा लेबर बढ़ते जाएंगे वो हमारे लिए निगेटिव होते चले जाएंगे। निगेटिव मतलब वो हमें रिटर्न जो देने लगे वो घटते हुए रिटर्न देने लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे मैंने समझाया था, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली वो जाके एक बार क्लास ले जरूर लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें टू मच की, मतलब कि हम हर चीज़ बढ़ाते चले जाएं, अगर मैं हर चीज़ ही बढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्शन मिलेगा वो भी तो बढ़ता हुआ मिलेगा ना। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। मतलब एक को बढ़ाते जाओ और सबको कांस्टेंट रखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? अब इसमें देखो क्या पूछ लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फॉल्स। क्या कह रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता हुआ है, और अभी मैंने बताया कि ये डिमिनिशिंग ही होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ये तो कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैंने पता नहीं क्यों रख दिया इसमें, इतना आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिमेनिंग। तो क्या है कि पूछ रहा है कि जो कोई भी ओनर है, कोई भी ओनर है, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी दुकान का ओनर हूँ। अब ये पूछ रहा है कि उस फर्म को जब ऑल फैक्टर प्रोडक्शन के हटा दिए जाएं, मतलब कि
क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए मैंने 80 रुपए के पेन बेचे। कितने रुपए के बेचे? 80 रुपए के बेचे। अब मैंने 80 रुपए के पेन बेचे, पड़ कितने के रहे थे मुझे? मुझे पड़ रहे थे वो 60 रुपए के। तो मुझे कितना फायदा हो गया? मेरे 20 रुपए फायदा हो गया। अगर मैं ऐसे मान लूँ कि 60 रुपए के तो मैंने पेन ही खरीदे, 5 रुपए से मुझे आने लाने में लग गया, तो 65 रुपीज तो क्या हो गए? मैंने उस पे खर्चा किया, उस इनपुट पे, और मुझे जो आउटपुट मिला वो कितना मिला? 80 रुपए। तो 80 में से 65 का करते ही हमारा कितना मिल जाएगा? 15 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। तो जो प्रॉफिट है ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल। ये नॉर्मल प्रॉफिट है ये, ठीक है। एक होता है सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट में है जिसमें आपको ज्यादा बचत हो। क्या हो? ज्यादा बचत हो, वो हमारा सरप्लस प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यूज। आपकी क्या पूछा है? मॉडर्न व्यूज में जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न था, मतलब कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल था, वो दो तरह के व्यू पे चलता है। एक आपका क्लासिकल व्यू और एक आपका मॉडर्न व्यू। जो हमारा जो क्लासिकल व्यू है वो क्या कहते हैं? क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग सिर्फ ये लॉ एग्रीकल्चर पे लगता है। बट अगर हम मॉडर्न व्यू में देखें तो मॉडर्न व्यू कहता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं, सब पे लगता है। जिन्होंने क्लास लिया उन्हें पता होगा कि मैंने वहां पे ये चीज दिखाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल था ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल कम्स इनटू बीइंग व्हेन। क्या पूछ रहा है कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल है वो कब होता है? जब फैक्टर्स, सारे फैक्टर फिक्स्ड हो, मतलब कि आपके सारे फैक्टर कैसे हो? कांस्टेंट हो। सारे फैक्टर वेरिएबल हो। देयर आर सम फैक्टर फिक्स्ड और सम वेरिएबल। अब बताइए, मैंने अभी अभी बताया ऊपर, क्या बताया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल में जो पहले क्वेश्चन में जब बताया मैंने कि कुछ फैक्टर्स क्या होंगे? फिक्स होंगे और कुछ फैक्टर वेरिएबल्स होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कुछ फिक्स्ड और कुछ आपके कैसे? कुछ वेरिएबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में ऑप्शन में देखते हैं कि किस तरीके से शो किया गया। ऑप्शन में इसकी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है वो किस प्रकार का लॉ है? अब इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा लॉ था वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल कैसा है? अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में इसमें काफी सारी चीजें दे रखी है। तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक लॉ है जो ग्रेट इंपोर्टेंस करता है, ठीक है। और क्या क्या चीज कह रहा है? और आपको अलग अलग चीजें कह रहा है कि ये है वो है। तो सीधी सी बात करें तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो हमारा कौन सा रिटर्न होता है? जब हमें डिफरेंट प्रपोर्शन मिलते हैं। मैंने बताया था रेशो, अगर आपको याद हो किसी को, तो क्या बताई थी मैंने? वहां पर रेशो की बात करी थी, 1:5 और 2:5। तो ये कब होता है? जब हमें कैसा वो मिले, हमें कैसा आपको वो मिले, क्या कहते हैं, पर आपका रेशो। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। शो हाउ आउटपुट वेरीज एज फैक्टर आर कंबाइंड इन डिफरेंट रेशो। जब हमारा डिफरेंट रेशो, मतलब रेशो कैसे हो? डिफरेंट हो, तो हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हमारे जो आपके वेरिएबल वो है, क्या कहते हैं, रेशो है, वो सेम है तो हमारा किस में आता है? रिटर्न टू स्केल में आता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? डिफरेंट प्रोपोर्शनल्स की बात कर रहा है, मतलब कि डिफरेंट आपके रेशो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल आर द स्टेज। कितनी स्टेज बताई थी? 3 स्टेज बताई थी। कितनी स्टेज बताई थी? 3 स्टेज। जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल थी, एक स्टेज में तो बढ़ता जाता है। यह भी मैंने ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था? स्टेज वाला ग्राफ। तो एक स्टेज में तो क्या आता है? बढ़ता जाता है। और दूसरी स्टेज में, एक स्टेज में बढ़ता जाता है, दूसरी स्टेज में गिरना स्टार्ट होता है, तीसरी स्टेज में वो माइनस में चला जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि एमपी निगेटिव कब होगा? सीधी सी बात अभी भी बता दी मैंने कि तीसरी स्टेज में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी इज द मैक्सिमम एट द बिंग। अब एपी मैक्सिमम हो और आपका एमपी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जीरो हो जाए, कब जीरो हो रहा है? इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे जीरो। और ये यहाँ से कौन सा स्टेज होता है? हमारा सेकंड स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है? सेकंड स्टेज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेज। उस बैटरी लो गई, 2 सेकंड रुको, लग जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
विच ऑफ द स्टेज इज रिवेलेंट फॉर ए फर्म। क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेज है जिसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो याद हो आपको, मैंने टेबल बनवाई थी। टेबल में क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट कब है। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है कि ये वाला पोजीशन जब ये गिनना स्टार्ट हो। अगर आपको टेबल याद हो, टेबल अगर आपको याद है तो क्या होती है टेबल कि एक में 24 हो गया, अगले में फिर 24 हो जाता है और फिर गिनना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि एक पॉइंट तक बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते फिर एक कांस्टेंट हुआ और फिर गिनना स्टार्ट हुआ। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी स्टेज होती है जहां पर ये मैक्सिमम होता है। तो ये स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज कैसे होती है भाई, गिनना कब स्टार्ट होगा बताओ। ये गिनना कब स्टार्ट होगा, जब ये दो बराबर हो जाएंगे। और दो बराबर का मतलब क्या है, अगर 24 में 24 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जीरो, और जीरो क्या है, ये हमने मार्जिनल तो निकाला। मार्जिनल कैसे निकलता है, अगले वाले में से पहला वाला माइनस करके मार्जिन निकल जाता है। तो 24 में 24 गिरे जीरो। और जीरो कब आता है मार्जिनल, अभी मैंने ऊपर बताया सेकंड स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज में आता है तो ये भी क्या हो जाए, सेकंड स्टेज हो जाएगी। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज आर regarded as necessary before the law of diminishing return to a factor can be set to operate। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शनल है वो कब होगा। इसमें देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस को आप शुरुआत में पिक ना करो, एंड में पिक करो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है आपको। देखो अगर आपको पहली चीज पता हो, दूसरी चीज पता हो, तीसरी चीज पता हो, जब भी आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको इनमें से एक भी चीज नहीं पता तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपका टाइम भी लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना भी बहुत अच्छे से है और उसके बाद इसको समझना भी है कि इनमें से कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते। आपने एक भी गलती करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपके ये देखो, अगर आप नेट का पेपर उठा के देखो ना, तो नेट के पेपर में 90 से 95% क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं। इसमें आपको डीप स्टडी होनी चाहिए, मतलब कि आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके अदर फैक्टर्स आर होल्ड कांस्टेंट। क्या पूछ रहा है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे, मतलब कुछ फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। तो मतलब ये बात तो सही होगी, पहली बात तो इसमें सही हो गई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ऐसा होता है। दूसरी देख लेते हैं, द स्टेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज डज नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जो हम बताते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, वो क्या होता है कि इसमें जो नॉलेज है हमारी टेक्निकल वो चेंज नहीं होती। बिल्कुल सही बात। तीसरी बात कर लेते हैं, ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये भी चीज होती है। तो मतलब कि हमें तीनों चीज मिल गई। तीनों चीज कैसी है, आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल है ये, ओ लगा रहा है, ये टी है ये, ठीक है। रिटर्न टू स्केल, तो क्या पूछ रहा है कि रिटर्न ऑफ फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल में क्या चीज डिफरेंस है, मतलब कि इनके बिटवीन में क्या डिफरेंस है। देखो, क्या साइज की बात है, इनपुट साइज में, आउटपुट साइज में, या वेरिएबल ऑफ इनपुट एंड प्रोडक्शन फंक्शन, या इसमें से सभी। तो बिल्कुल सही सीधी सी बात है कि वेरिएबल ऑफ इनपुट, मतलब कि हमारे जो इनपुट और आउटपुट है उसमें क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं हम उसमें ये तो देखते हैं कौन से वेरिएबल है और कौन से कांस्टेंट है। अगर ऑल वेरिएबल्स हैं, मतलब कि सभी चीजें चेंज कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, रिटर्न टू स्केल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिटर्न टू स्केल में आ जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं, पेन चलना बंद क्यों हो गया, ये किस में आ जाएगा, रिटर्न टू स्केल में आ जाएगा। और अगर हम दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा लॉ ऑफ वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल में क्या होता है, हमारे कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। लेबर दे दिया आपको कि लेबर की ये है यूनिट 5 6 7, क्या क्या दे दी 5 6 7 5 6 7 8 9, ठीक है। और आपको कैपिटल दे दिया ये आपको, कैपिटल किसमें दे दिया 10 12 14 16 और 18, ठीक है। और आगे फिर आपको आउटपुट दे दिया, आगे क्या दे दिया आउटपुट दे दिया। आउटपुट क्या क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये आपको दे दिया। और क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है किस टाइप का इसमें रिटर्न मिलेगा, मतलब कि आपको रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। तो आपको बताना है ये इनमें से कौन सा है। और आपको पता है ये कैसे बताएंगे हम, ये आपके हम रेशो से यूज करके बताएंगे, ठीक है। ये आप क्वेश्चन करोगे और मुझे आप कमेंट पे लिखोगे। आज मैंने देखा बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, जो चीज़ें मैंने पूछी है उनको कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो इसको कमेंट पे करके बताओगे कि ये इनमें से कौन सा आएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वरना ग्रुप में बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही करा दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।